जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। शानदार तरीके से आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, इसकी बहुत बहुत हमें खुशी है और उम्मीद है कि आप लोग लगातार ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे। सबसे पहली बात कि आप लोगों की संडे की कल की मैराथन है विवेक सिंह सर के फिजिक्स पे। तो जो भी एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर या अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे जो फिजिक्स की क्लास लेना चाहते हैं और 12 घंटे में धुआं उड़ा देना चाहते हैं, तो कल संडे को लगातार 12 घंटे आप लोग विवेक सिंह सर के साथ एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे बने रह सकते हैं। तो आज डेट क्या है आप लोगों को पता है ना, आज जुलाई है और जुलाई में हम लोग कहां पे है भाई, 3 जुलाई। जुलाई में हम लोग कहां पे हैं, जुलाई में हम लोग कहां पे हैं, 3 जुलाई। आज हम डिस्कस करेंगे कि आज की इस 3 जुलाई की क्या खबर है। आखिर में खबर लेते हैं भाई, देखते हैं कि आज क्या महत्वपूर्ण है, कौन से समाचार महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बात, अवसर और सूर्योदय ये 2 चीज होता है, एक अवसर और दूसरा सूर्योदय। इन दोनों में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अवसर सबको मिलता है जीवन में, लेकिन जो देर करता है वो अवसर को मतलब अवसर से चूक जाता है। उसी तरीके से आप सुबह में देर से उठोगे, आपको सूर्योदय और अवसर दोनों एक ही समानता है दोनों के बीच में कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। सुबह में उठोगे देर से तो कहां पे आप देख पाओगे। यहां पे आपको समझना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात है, बहुत ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, खुदरा और थोक व्यापार ये दोनों के दोनों पहले आपके एमएसएमई में शामिल नहीं थे। अब ये दोनों के दोनों व्यापार, हम खुदरा या थोक व्यापार की बात करें तो ये दोनों के दोनों व्यापार, आपको इन दोनों व्यापार को एमएसएमई का दर्जा मिल गया है। पहले एमएसएमई में शामिल नहीं थे, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। आप लोग एमएसएमई में आपके शामिल नहीं थे, लेकिन अब ये एमएसएमई में दर्जा इनको दे दिया गया, एमएसएमई में शामिल कर लिया गया। किसको? खुदरा और थोक व्यापार को। जो एमएसएमई मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने इस बात की घोषणा करी और बोला कि एमएसएमई की परिभाषा में इस बदलाव से 2.5 करोड़, ये छोटी सी संख्या नहीं है, 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। और नए बदलाव से इनको क्या फायदा मिलेगा। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि क्यों भैया एमएसएमई में शामिल होने से आखिर में फायदा क्या होगा, उससे क्या हासिल होगा। तो इस नए बदलाव से इन्हें भी जो आरबीआई के दिशा निर्देश के तहत प्राथमिकता पर बैंकों से बेटा क्या मिल सकता है, कर्ज मिल सकता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आप किसी भी तरीके की आप बिजनेस को करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि कर्ज मिलना, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पे बैंकों से अब आसानी से ये भी आरबीआई के दिशा निर्देश के अंतर्गत आपके क्या कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खुदरा और थोक विक्रेता इसमें आपको शामिल कर लिया गया है। दूसरी बात क्या है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अब क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। कारण क्या था आप लोगों को, तो 2 इसके ऊपर मैंने बहुत ही स्पेशल आपकी वीडियो बनाई है और आप तीनों चैनल पे उसको आप देख सकते हैं। तो समझिएगा, संवैधानिक संकट के चलते इन्होंने कारण दे दिया है संविधान की धारा 164 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151, जिसके अंतर्गत यह था कि कोई भी अगर आप निर्वाचित होना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जो बचा हुआ आपका कार्यकाल है 151 के अंदर यह बताया गया है कि 1 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इनका जो अब कार्यकाल था, जो उत्तराखंड सरकार की जो 4थी विधानसभा का जो गठन हुआ था, उसका कार्यकाल अब 8 महीने से कम बचा है। और 164 में क्या बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य 6 महीने के अंदर अगर बन जाता है तो मुख्यमंत्री के पद पे या मंत्री के पद पे काबिज रह सकता है। लेकिन ये 6 महीने के अंदर ये नहीं बन पाए तो ये आखिर में ऐसे भी इनको इस्तीफा देना पड़ता। तो जो आपके तीरथ सिंह रावत जो थे, आपके अभी तक जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके जगह पे नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बनाए जाएंगे। ये 10वें मुख्यमंत्री थे, अभी तक इतने कम सालों में इतने मुख्यमंत्री आपके चेंज हो गए, बहुत कम। एक ही मुख्यमंत्री है जो 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर गए पाए हैं। उत्तराखंड में इस प्रकार की अस्थिरता आपको देखने को मिलती है। बिहार में अब यहां पे देखो एक बहुत बड़ा बिहार में चेंजेस होने जा रहे हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण की हम बात करते हैं,
जागरूकता की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कठोर आपकी कदम को भी उठाने की जरूरत है। बिहार सरकार ने इस बात को तय किया है, बिहार सरकार का जो पंचायती राज विभाग है उसने बोला कि जो त्रिस्तरीय जो पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव होते हैं उसमें से 2 से अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित करने का मसौदा तैयार कर रहा है। ये मसौदा इस बार के जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव, उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोरोना के चलते इस बार का बिहार में पंचायत चुनाव टल जाता है तो उसके बाद अगर ये चुनाव होता है तो उसमें इस बात को इंप्लीमेंट किया जाएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के 2 से ज्यादा पुत्र हैं तो उनको ये पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय व्यवस्था में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, वो अयोग्य आपके प्रूफ कर दिए जाएंगे। तो ये आपकी पहल एक बिहार सरकार की बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में आप लोग ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानते हैं, जिसको भी आपको मिलता है वो बहुत सारे खुश हो जाते हैं। अब जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड को देने वाली एक कमेटी होती है। उस कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग आपके सिनेमा की अलग अलग तकनीक से जुड़े होते हैं। भारत के लिए खुशी की बात यह है कि जो वर्ष 2021 के जो ऑस्कर अवार्ड की कमेटी है जिसमें 395 टोटल आपके सदस्य हैं, उसमें से भारत के 3 सदस्यों के, भारत के 3 आपकी सिनेमा से संबंधित व्यक्तियों को शामिल किया गया है। कौन है भाई? बॉलीवुड की अभिनेत्री विद्या बालन, शोभा कपूर और एकता कपूर, इन तीनों को आपको शामिल किया गया। तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहां पे एक बहुत ही आपका हॉट टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है, बगराम एयरबेस। ये बगराम एयरबेस की बात करें तो अफगानिस्तान का ये सबसे प्रमुख एयरबेस था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर नियंत्रण किसका था भाई? अमेरिका का नियंत्रण था। तो अमेरिकी सेना ने करीब 20 साल के बाद इस एयरबेस को अब छोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका में जब नई सरकार आपकी बनी तो उसके जो बाइडेन थे उसने बोला था कि हम लोग, एक डेट उन्होंने बताया था कि उस समय तक, सितंबर तक हम लोग अफगानिस्तान को पूरे तरीके से हम छोड़ देंगे। तो उसी के अंतर्गत धीरे धीरे जो अमेरिकी सेना अब अफगानिस्तान को छोड़ते जा रही है। तो अब अमेरिकी सेना इस आपके अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पे 20 साल से आपके कब्जा जमाए हुए थी, और यह जो एयरबेस था तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए जो युद्ध हुआ था उसके लिए, और अमेरिका पे जो 9/11 का जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके जो जिम्मेदार जो अल कायदा के साजिशकर्ता जो था उसके धरपकड़ के लिए अमेरिकी सेना का यह केंद्र रहा था। तो बगराम एयरबेस के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, सेंटर में है, आपके काबुल से आपके बहुत कम दूरी पे स्थित है। तो इसको अब इसने छोड़ दिया है। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही साथ एग्जामपुर ऑफिशियल को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे 4 जुलाई को संडे को महामैराथन फिजिक्स के विवेक सिंह सर की क्लास में आप जरूर आइएगा। आप सभी साथियों का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑफलाइन कमेंट करके इस सेशन के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर बताएं, और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।